नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बताएंगे इंग्लिश का लेसन प्लान। जो आप बीएड या बीटीसी कोर्स में अगर कर रहे होंगे तो आपको जो है लेसन प्लान बनाना, कैसे लेसन प्लान बनाया जाता है उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। और एक लेसन प्लान भी है हमारे पास, उसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका लेसन प्लान कैसे बनता है। तो दोस्तों देखिए, जो है पहला पेज है ये, जिसमें आपको दिया गया है नेम ऑफ द स्कूल। जब भी आप लेसन प्लान बनाएंगे, उस लेसन प्लान में पहला होगा आपका हेडिंग होगा ऊपर लेसन प्लान में नेम ऑफ द स्कूल। आप जो है किस स्कूल में आप टीचिंग करने जा रहे हैं, जो एक्चुअल टीचिंग होती है, तो आप यहाँ पे स्कूल का नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए एमपी इंटर कॉलेज या जो भी स्कूल का नाम है। ठीक है, फिर एक आप 2 कॉलम बनाएंगे जिसमें आपको डेट दिया रहेगा, क्लास कौन सी क्लास को आप जो है टीच करने जा रहे हैं, और सब्जेक्ट आपका क्या है, इंग्लिश है। पीरियड आपके जो है कौन सा पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, तो आप यहाँ पे पीरियड मेंशन कर लेंगे। और जो ड्यूरेशन होता है, जो एक्चुअल टीचिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो 35 मिनट्स की होती है दोस्तों। तो ये आपका कॉलम होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे टॉपिक आपका, आपकी जो टीचिंग होगी वो आप किस टॉपिक पे आप टीच करेंगे। तो टॉपिक आपका है द लिविंग ट्री, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के एज ए एग्जाम्पल आपको बताया है कि द गिविंग ट्री, ये इस लेसन प्लान का टॉपिक है। ठीक है, देखिए जो है इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। एक जो होता है, जब भी आप लेसन प्लान बनाएं तो उसमें 3 स्टेज आपको देना होगा। एक होता है प्री इंट्रैक्शनल स्टेज, दूसरा होता है इंट्रैक्शनल स्टेज, और तीसरा होता है पोस्ट इंट्रैक्शनल स्टेज। ठीक है, तो इन तीनों स्टेजेज में जो है आपका लेसन प्लान डिवाइड होता है। तो देखिए जो है पहला जो स्टेज है वह है आपका प्री इंट्रैक्शनल स्टेज। और उसमें जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से हम जानते हैं। या तो आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे या जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, जिसका मतलब होता है कि सामान्य उद्देश्य। अब उस सामान्य उद्देश्य में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसको आपको लिखना कंपलसरी होता है। अब देखिए, जैसे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, मतलब स्टूडेंट्स जो है किस क्या करने के योग्य है, तो वह जो है आपको फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना होगा रीड इंग्लिश विथ प्रॉपर पॉजेज, मतलब कि वह जो है इंग्लिश को प्रॉपर वे में पढ़ सकता है। ठीक है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में दिया गया है राइट ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, और दूसरा जो टॉपिक बिंदु है, पॉइंट है, वह है राइट लिख सकता है ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, वह ग्रामर के तौर रूल्स को फॉलो करके वह करेक्ट इंग्लिश को लिख सकता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वह है स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश को बोल सकता है विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और जो करेक्ट उच्चारण है उसको वह करके, उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन करके इंग्लिश को बोल सकता है। और जो फोर्थ पॉइंट है आपका कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश इन बोथ रिटेन एंड स्पोकन फॉर्म, जो कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश होती है उसको लिख सकता है और बोल भी सकता है। तो ये आपको जनरल क्या करना है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। 2 कॉलम बनाइएगा। एक कॉलम जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जो मैं पेज पे दिखा रहा हूँ वैसे बनाइएगा, जिससे मान लीजिए आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा और दूसरी साइड में हो जाएगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, और आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपको मेंशन करना रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक, या आप ऐसे लिख सकते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी विशेष उद्देश्य क्या हैं। उसमें आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स विल बी लिखेंगे आप स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। जब आप पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी क्लास में नहीं पड़ती हैं। क्लास में आप जो है बस आपके जो टॉपिक हैं उसको अभी मैं बता रहा हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए जो है, जैसा कि ये लेसन प्लान आप जब लिखेंगे बनाएंगे तो इसमें ये सारी चीज़ें लिखनी आवश्यक होती हैं। तो यदि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आप ऐसा लिखेंगे, क्या क्या स्पेसिफिक में कर सकता है। अब देखिए
पहला आपने देखा जनरल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और इसमें जो है 2 पॉइंट दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट देखिए स्पेसिफिक में, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। जो आप लेसन प्लान बना रहे हैं और लेसन प्लान में जो आपका टॉपिक आप लिए हैं उसमें उस टॉपिक में जो है कुछ ऐसे वर्ड्स आपको सेलेक्ट कर लेने हैं जिसको वह बच्चा जो है ईजिली आपको प्रोनाउंस कर सके। तो अब देखिए क्लाइम दिया गया है, ट्रंक दिया गया है, स्विंग दिया गया है, फन दिया गया है, हंग्री, बाई, प्लग, मैरिड, कट। तो आपको ये माइंडसेट आपको पहले से ही बना लेनी है कि ये चीज़ें जो हैं बच्चा प्रोनाउंस कर सकता है। और सेकंड पॉइंट जो है टेल द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी वह मीनिंग को भी बता सकता है। जैसे क्लाइम मीन्स बता सकता है, स्विंग मीन्स क्या होता है वही भी बता सकता है, ब्रांचेज क्या होती हैं, हंग्री क्या होता है, डिलीशियस, सेड, बाई, फ्लॉक, वाइफ, ये सारी चीज़ों की मीनिंग वह बच्चा बता सकता है। ऐसा आपको माइंड में रहना चाहिए और आप उसमें जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में यह आप बताएंगे, लिखेंगे, ठीक है। देखिए आपको मटेरियल एड्स का प्रयोग करेंगे जो आपके पास साधन होगा बच्चे को समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए यह टॉपिक जो है गिविंग ट्री है और इस लेसन में आपको दिया गया है मटेरियल ऐड में पिक्चर ऑफ दी ट्री। यानी हम जब लेसन प्लान को बना लेंगे, जब क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो आपको जो है एक ट्री का पिक्चर लेके जाएंगे साथ में, ताकि बच्चों को दिखाएं कि यही एक ट्री है और बच्चों के माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ ट्री कैसा होता है, ठीक है। तो जैसा आपका टॉपिक होगा उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल एड्स को अपने साथ में ले जाना रहता है। इससे क्या होता है कि आपकी टीचिंग जो होती है वह इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। इंटरिंग बिहेवियर क्या होता है? इंटरिंग बिहेवियर में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव द वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। ये इंटरिंग बिहेवियर में लिखना रहता है, एक सेंटेंस है जिसको आप लिखना है कि स्टूडेंट्स जो है, छात्र जो है एक्सपेक्टेड टू हैव द राइट वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश की जानकारी है उस पर ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये आपको सेंटेंस लिखना रहता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है लेसन प्लान में, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्टेज हमने बता दिया क्या क्या स्टेजेज होते हैं, और सेकंड स्टेज है इंटरेक्शनल स्टेज। यहाँ से जब ये जो इंटरेक्शनल स्टेज होता है, यहाँ से आपको जो है क्लास में जब आप खड़े रहेंगे, जब आप क्लास में इंटर करेंगे तो आपको जो है यहीं से आपको स्टार्ट करना रहता है, ठीक है। इंटरेक्शनल स्टेज से एक देखिए इंट्रोडक्शन लिखेंगे यहाँ पे। पहला जो है इंट्रोडक्शन स्किल है। जब भी आप लेसन प्लान तैयार करेंगे उसमें जो है इंट्रोडक्शन स्टेज में पहला जो स्किल है वह है इंट्रोडक्शन स्किल। इंट्रोडक्शन स्किल में 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ हो जाएगा टीचर्स एक्टिविटी और दूसरी तरफ होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। इंट्रोडक्शन स्किल वो होता है जिसमें आपको जो है कुछ प्रश्न बच्चों से करेंगे और बच्चों के माध्यम से उसका उत्तर लेंगे और उसी प्रश्न के माध्यम से उस टॉपिक पे जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक को बच्चों को ले जाना रहता है, ठीक है। तो देखिए जो है इसमें जो इंट्रोडक्शन स्किल में है उस जैसा कि मान लीजिए टॉपिक है द गिविंग ट्री, हम द गिविंग ट्री के बारे में जो है इस क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों को लेके जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है विच फ्रूट्स डू यू ईट, ठीक है। यह टीचर की एक्टिविटी होगी क्लास में कि विच फ्रूट्स डू यू ईट, आप यह क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। तो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी होगी, बच्चा कोई भी खड़ा हो सकता है, वह बताएगा आई ईट मैंगोज, एप्पल, जो भी चीज़ें होती हैं वो आंसर आपको बताएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होगा कि वेयर डज दीज फ्रूट्स ग्रो, मतलब ये फल जो है कहाँ पैदा होते हैं, तो बच्चा बताएगा दीज फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्री। एकदम सिंपल क्वेश्चन होगा ताकि जो है उस सिंपल क्वेश्चन के माध्यम से जो है बच्चा उसका रिप्लाई दे सके और उस रिप्लाई के माध्यम से हम जो है मेन टॉपिक पे बच्चों को ले जा सकें। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है व्हाट आर अदर थिंग्स डू यू गेट फ्रॉम ट्रीज, और क्या क्या चीज़ें जो होती हैं हम पौधों से प्राप्त करते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि वी गेट फ्रूट्स, वुड, ठीक है, हर्ब्स फ्रॉम ट्रीज। ये ट्री के माध्यम से कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं बच्चे बता देंगे, इजीली बता देंगे, ठीक है। और जो है देखिए जो जिस क्लास में, एक और बात बता दूं, जिस क्लास में आप पढ़ाने जा रहे हैं उस क्लास के जो बच्चे हैं उनके जो मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग ये आप इंट्रोडक्शन स्किल के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। जो चौथा क्वेश्चन है कि हाउ आर द ट्री इम्पोर्टेंट टू आवर लाइफ,
कैसे जो है यहाँ पे देखिए जो है हाउ आर द ट्रीज इम्पोर्टेंट टू आवर लाइफ, कैसे जो है हमारे जीवन के लिए जो है पौधे आवश्यक हैं। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। जब प्रॉब्लमेटिक प्रश्न हो जाएगा तो वहीं आपको हमको टॉपिक पे बच्चों के लिए जाना है, ठीक है। तो देखिए एक आपको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन वहीं बनाना है। 2 से 3 क्वेश्चन पूछने के बाद ही आपको जो क्वेश्चन होगा वह प्रॉब्लमेटिक में रखा जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम क्या होता है? देखिए जो स्टूडेंट्स वी विल स्टडी द लेसन इंटाइटल्ड द गिविंग ट्री, यह आपको क्लास में बोलना रहेगा। जब आप इंट्रोडक्शन स्किल्स को कंप्लीट करेंगे उसके बाद क्लास में बोलना रहता है कि स्टूडेंट्स वी विल स्टडी द लेसन इंटाइटल्ड द गिविंग ट्री, मतलब हम जो है बच्चों से कहेंगे कि हम आज पढ़ाएंगे आप लोगों को गिविंग ट्री के बारे में। देखिए यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हैं, उस पैराग्राफ को हम बताएंगे बच्चों को। आपको जो है माइंड सेट करना है कि 35 मिनट का ड्यूरेशन है, उसमें हम जो है उन सारी चीज़ों को बताएंगे जो लेसन प्लान में आप प्रिपेयर करके आएंगे, ठीक है। तो देखिए जो है यूनिट फर्स्ट दिया गया है। यूनिट फर्स्ट में कुछ मैं इसको जैसा कि पढ़ दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं उसको आपको लिखना रहता है लेसन प्लान में, ठीक है। तो देखिए जो है यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप एक पैराग्राफ तैयार करेंगे, उस पैराग्राफ के माध्यम से हम क्या करेंगे, मॉडल रीडिंग बताएंगे। मॉडल रीडिंग क्या है? मॉडल रीडिंग जैसे बाय द टीचर, वही उस पैराग्राफ को जो है टीचर पढ़ेगा, ये मॉडल रीडिंग आपको लिखना रहेगा। फिर लाउड रीडिंग में क्या करेंगे, लाउड रीडिंग का जो कॉलम होता है वो स्टूडेंट्स के द्वारा होता है, तो बाय द स्टूडेंट्स हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन, जो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होता है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में कुछ वर्ड्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसको लिखना रहता है। क्लाइम, ट्रंक, स्विंग, फन, हंग्री, डिलीशियस, ये जो होता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में आता है। अब जो है देखिए उसके बाद जो होता है एक्सपोजिशन स्किल होता है। एक्सपोजिशन स्किल में मीनिंग होती हैं, कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स होते हैं। एक्सपोजिशन स्किल आपको जो है बतानी रहती है कि क्लाइम क्या है। क्लाइम मीन्स जो है उसका आपका क्या माध्यम है बताने का, तो क्लाइम जो है ओरल इंस्ट्रक्शन है, मतलब क्लाइम मीन्स होता है आप बताएंगे ओरल चढ़ना होता है। और एक सेंटेंस ही बता के बच्चों को बताएंगे, द बॉयज क्लाइम अप ऑन द हिल, ठीक है। आप सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे बच्चों को ताकि बच्चों के माइंड में ये सेट हो जाए कि क्लाइम मीन्स होता क्या है, ठीक है। स्विंग क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए स्विंग को हम कैसे बताएंगे, मीनिंग को आपकी माध्यम क्या होगा स्विंग बताने का, तो पिक्चर, ठीक है। पिक्चर इलस्ट्रेशन है, तो पिक्चर के माध्यम से जब आप कोई भी पिक्चर आप निकाल लेंगे नेट से, जो भी है आप पिक्चर बना लेंगे पेंसिल से, और उस पेंसिल पे बताएंगे कि स्विंग मीन्स होता है झूलना। तो और एक सेंटेंस बताएंगे, यूज करेंगे इस वर्ड को यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाएंगे, लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ ट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रांचेज, तो यह ओरल इलस्ट्रेशन है। ओरल क्या होता है? मौखिक ही बताएंगे, इसमें किसी भी पिक्चर का यूज नहीं करेंगे। तो जो भी वर्ड के अकॉर्डिंग जो है हम जो है उसका माध्यम बनाते हैं कि किससे बताएंगे। शाखाएं होती हैं ब्रांचेज, ए ट्री हैज सो मैनी ब्रांचेज, ठीक है। डिलीशियस मीन्स क्या होता है? जो आप डिलीशियस बताएंगे जेस्चर का प्रयोग करके बताएंगे। जेस्चर क्या होता है? डिलीशियस क्या होता है आपका? जो डिलीशियस आप बताएंगे मैंगो जी डिलीशियस होता है, स्वादिष्ट होता है, ठीक है। अब देखिए इसको उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को कुछ समय दिया जाता है साइलेंट रीडिंग के लिए, तो बाय द होल क्लास, ठीक है। सारे क्लास के बच्चे जो है साइलेंट रीडिंग करते हैं। फिर जो है थॉट एनालिसिस होता है। थॉट एनालिसिस में कुछ प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है। और थॉट एनालिसिस में जैसे मान लीजिए एक तरफ टीचर एक्टिविटी हो जाएगी, दूसरा तरफ जैसा जो पैराग्राफ आप पढ़ा रहेंगे उसमें से आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने देते हैं, उस क्वेश्चन को पूछा जाता है बच्चों से ताकि आपको पता चले कि बच्चों को क्या चीज़ें समझ में आई हैं। तो थॉट एनालिसिस देखिए सीरियल नंबर और 2 कॉलम बनाएंगे, टीचर एक्टिविटी का, स्टूडेंट्स एक्टिविटी का, और एक सीरियल नंबर का क्वेश्चन का सीरियल नंबर होगा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है व्हाट डज द ट्री सेज टू बाय। यह क्वेश्चन जो होता है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ होता है, जो पैराग्राफ आप पढ़ाए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्रश्न पूछने रहेंगे। तो देखिए टीचर एक्टिविटी में क्या है,
व्हाट डज द ट्री से द टू बॉय, तो जैसा कि पैराग्राफ में दिया गया है, जो मैंने पैराग्राफ आपको दिखाया यूनिट फर्स्ट में। और देखिए 1 2 3 4 प्रश्न पूछे गए हैं उस पैराग्राफ के माध्यम से। एक तरफ टीचर एक्टिविटी, दूसरी तरफ जो है स्टूडेंट्स एक्टिविटी। नेक्स्ट जो है आप टाइम के अकॉर्डिंग यूनिट तय करेंगे। यदि आपका छोटा बड़ा लॉन्ग यूनिट है तो आप एक ही यूनिट में पढ़ा करके बच्चों को कंप्लीट कर देंगे। देखिए सेकेंड यूनिट में दो पैराग्राफ लिया गया है, सेकेंड यूनिट बना दिया गया है यहाँ पे, उसमें भी एक पैराग्राफ लेंगे। पैराग्राफ के माध्यम से आप जो है फिर बताएंगे कौन सी मॉड्यूलेटिंग है, मॉड्यूलेटिंग बाय द टीचर हो जाएगा, लाउड रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में कुछ वर्ड्स को सेलेक्ट करेंगे, प्ले, वांट और मनी, सेल, ये सारी चीज़ें पैराग्राफ के माध्यम से हम जो है सेलेक्ट करेंगे। फिर एक्सपोजिशन स्किल आएगा। एक्सपोजिशन स्किल में आपको जो है 4 कॉलम बनाए रहेंगे। एक तरफ वर्ड होगा, डिवाइस होगा, कौन से डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, मीनिंग होगा, मीनिंग क्या है, उस सेंटेंस को यूज करके, उस वर्ड को यूज करके एक सेंटेंस बनाएंगे ताकि बच्चों को समझ में आए। तो ये एक्सपोजिशन स्किल हो गया, ठीक है। फिर वही काम होगा साइलेंट रीडिंग बाय द होल क्लास, ठीक है। थॉट एनालिसिस में कुछ प्रश्न किए जाएंगे, उस प्रश्न के माध्यम से जो है जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ से कुछ सिलेक्ट आपको प्रश्न बनाने रहते हैं। प्रश्न बना के बच्चों से पूछना रहता है ताकि आपको पता चले कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अब देखिए तीसरा स्टेज आ जाएगा आपका पोस्ट इंट्रैक्शनल स्टेज। जैसा कि मैंने बताया आपको इंट्रैक्शनल स्टेज, प्री इंट्रैक्शनल स्टेज, इंट्रैक्शनल स्टेज और जो है पोस्ट इंट्रैक्शनल स्टेज। जो लास्ट आपका इस लेसन प्लान का जो लास्ट स्टेज है वह है पोस्ट इंट्रैक्शनल स्टेज, ठीक है। इसमें जो है आपको कुछ जो है होमवर्क देने रहते हैं बच्चों को। राइट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, जो है जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उसकी मीनिंग बच्चे क्या करेंगे, लिख के लेकर आएंगे। क्लाइम, स्विंग, प्ले, बाई, सेल, जो पैराग्राफ आप पढ़ाए हैं उस पैराग्राफ से वर्ड सेलेक्ट करेंगे और उसको जो है एक्सरसाइज के तौर पे बच्चों को देंगे होमवर्क के रूप में। और उसमें आपको 1 2 3 मैक्सिमम आप 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट इंट्रैक्शनल स्टेज में आप जो है होमवर्क देंगे बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स को दिया गया है ताकि उसकी मीनिंग बच्चों लिख कर लाएँ। जो आप पैराग्राफ पढ़ाए रहेंगे उसमें सही रहेंगे। प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ थिंग्स विच यू गेट फ्रॉम ट्री, और उसको कौन कौन सी चीज़ें जो हम ट्री से प्राप्त करते हैं उनको भी बच्चे प्रिपेयर करके लेकर आएंगे, ठीक है। आई होप जो है आपको इंग्लिश का जो लेसन प्लान है वह बखूबी समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जो कि होल स्टडी पॉइंट के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। आप वहां पे हमारे चैनल से इसके PDF आप भी इजीली प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लेसन इंग्लिश का लेसन प्लान कैसे बनता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।